नमस्कार, मैं हूं अपराजिता सिंह पीयू पटना में आपका स्वागत है। आज है 11 जून दिन बुधवार। आइए खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। राजस्व मामलों में लापरवाही पर पटना डीएम सख्त। गंगा पथ पर वेंडिंग जोन होगा, 500 फैब्रिक दुकानें बनेगी। 42 डिग्री पार तापमान, हीट वेव से जनजीवन बेहाल। पटना मेट्रो 15 अगस्त से होगी पटरी पर, बिहार के मंत्री ने किया बड़ा ऐलान। पटना में 694 डॉक्टरों को नियुक्त पत्र दिया गया। चलिए अब बढ़ते 21 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। राजस्व मामलों में लापरवाही पर पटना डीएम सख्त। बीते दिन पटना के नए जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने राजस्व मामलों में लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाते हुए फुलवारीशरीफ, दीदारगंज, बिहटा और संपतचक अंचल के सीईओ की सैलरी रोक दी। समीक्षा के दौरान 1176 मामले 75 दिनों से अधिक समय से लंबित पाए गए। साथ ही टैंप मामलों के 4325 आवेदन भी पेंडिंग मिले। डीएम ने सभी से स्पष्टीकरण मांगा है और असंतोषजनक उत्तर पर विभागीय कार्रवाई की चेतावनी दी है। भूमि सुधार उप समाहर्ताओं के निर्देश दिए गए हैं कि वे सबसे अधिक लंबित मामलों वाले क्षेत्रों का निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। गंगा पथ पर वेंडिंग जोन होगा, 500 फैब्रिक दुकानें बनेगी। पटना स्मार्ट सिटी ने गंगा पथ पर व्यवस्थित वेंडिंग जोन और 3 जगह हाइड्रोलिक बाइक पार्किंग के प्रोजेक्ट के टेंडर फाइनल कर लिए। गंगा पथ पर दीघा गोलंबर से आगे 500 प्री कॉस्ट फैब्रिक की 3 आंकड़ों की पोर्टेबल दुकानें बनेगी, जिससे अवस्थित ठेले हटेंगे। हाइड्रोलिक बाइक पार्किंग बोरिंग रोड, कदम कुआं और मौर्या लोक परिसर में बनेगी। हर पार्किंग की क्षमता 96 बाइक की होगी। वेंडिंग जोन पर 15.45 करोड़ और पार्किंग पर 4.65 करोड़ खर्च होंगे। परियोजनाओं को 3 महीने में पूरा किया जाएगा। 42 डिग्री पार तापमान, हीटवेव से जनजीवन बेहाल। पटना इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है, जहां तापमान 42 डिग्री सेल्सियस पार पहुंच गया है। मौसम विभाग ने पटना समेत 32 जिलों के लिए हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। शुष्क पछुआ हवाएं और मानसून की सुस्त रफ्तार इस गर्मी का प्रमुख कारण है। मानसून अब तक बिहार नहीं पहुंच पाया है, जिससे नमी की भारी कमी और लू का असर बढ़ा है। जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। बाजारों में सन्नाटा, स्कूल ऑफिसों में विशेष इंतजाम और किसानों की चिंता बढ़ गई है। मानसून की 17 से 18 जून तक पहुंचने की संभावना है, तब तक राहत मुश्किल दिख रही है। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात, अगर आपको हमारे अपडेट्स और जानकारी पसंद आ रही है तो क्यों ना आप अपने प्योर पटना चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे और इस तरह आप हमारे वीडियो और खबरों से भी हमेशा जुड़े रहेंगे। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ बने रहें और हमें आगे भी आपके लिए और बेहतरीन कंटेंट लाने का मौका मिले। पटना मेट्रो 15 अगस्त से होगी पटरी पर, बिहार के मंत्री ने किया बड़ा ऐलान। बिहार सरकार के मंत्री जीवेश मिश्रा ने ऐलान किया है कि पटना मेट्रो सेवा 15 अगस्त 2025 से शुरू हो जाएगी। उन्होंने बताया कि निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और इसकी निगरानी वे स्वयं कर रहे हैं। मिश्रा ने कहा कि मेट्रो प्रोजेक्ट राजधानी के ट्रैफिक में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। समस्तीपुर में उन्होंने एनडीए की चुनावी जीत का दावा किया है और तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। दरभंगा में भाजपा कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज मामले में उन्होंने दोषियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया और जांच के निर्देश दिए। पटना में 694 डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र दिया गया। पटना के ऊर्जा स्टेडियम में बीते मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने 694 नए डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र दिए, जो स्वास्थ्य विभाग में पिछले 10 दिनों में 9000 से अधिक नियुक्तियों का हिस्सा है। इन नियुक्तियों में 228 विशेष चिकित्सक, 509 अन्य चिकित्सक और 7468 एएनएम एक्सिलरी नर्स मेडिवाइप्स शामिल है। मंगल पांडे ने इन नियुक्तियों को पूरी तरह से पारदर्शी और प्रक्रिया के तहत बताया, जिसका उद्देश्य शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने लालू यादव और तेजस्वी यादव के शासनकाल पर निशाना साधते हुए कहा कि उस दौरान नियुक्तियों में पारदर्शिता नहीं थी और सीएम हाउस में डील होती। यह नियुक्तियां बिहार की चिकित्सा व्यवस्था को मजबूत करेगी। बिहार के गांव-गांव से निकलेंगे वैभव सूर्यवंशी जैसे क्रिकेटर। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन बीसीए ने ग्रामीण प्रतिभाओं को मंच देने के लिए बिहार रूरल लीग बीआरएल 2024 से 25 की घोषणा की है। इस लीग का उद्देश्य वैभव सूर्यवंशी जैसे युवा क्रिकेटरों को गांव-गांव से खोजकर मुख्य धारा से जोड़ना है। 13 से 23 वर्ष के खिलाड़ी बीसीए की वेबसाइट पर 20 जून तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया पंचायत से जिला स्तर तक होगी और कुल 649 मैच खेले जाएंगे।
विजेता टीमों से सुपर लीग बनेगी, जिसमें सेलिब्रिटी और राष्ट्रीय खिलाड़ी भी मौजूद रहेंगे। लगभग 10,000 खिलाड़ियों की भागीदारी की उम्मीद है। 6 घंटे पटना के थाने में रही सोनम रघुवंशी। बीते सोमवार इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी की मृत्यु की आरोपी सोनम रघुवंशी करीब 6 घंटे पटना के फुलवारी शरीफ थाना में रही। मेघालय पुलिस सुबह 6:15 बजे उसे लेकर वहां पहुंची और दोपहर 11:35 बजे एयरपोर्ट रवाना हुई। थाने में वह बेहद गुमसुम दिखी, चाय बिस्किट भी नहीं खाए और सिर टेबल पर रखकर रोती रही। सुरक्षा कारणों से सोनम को समय से पहले एयरपोर्ट ले जाया गया, जहां से उसे कोलकाता फिर गुवाहाटी होते हुए शिलोंग ले जाया गया। हालांकि कोर्ट से 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड मिली है। डबल डेकर पुल का आज होगा उद्घाटन। निरीक्षण करने पहुंचे मंत्री नितिन नवीन। पटना में बिहार के पहले डबल डेकर फ्लाईओवर का उद्घाटन आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। अशोक राजपथ पर बना यह 2.2 किलोमीटर लंबा पुल 2 स्तरों में बना है। पहला पटना कॉलेज से बीएन कॉलेज तक 1.5 किलोमीटर और दूसरा कारगिल चौक से साइंस कॉलेज तक 2.2 किलोमीटर। यह परियोजना मेट्रो, पीएमसीएच और मल्टी लेवल पार्किंग को जोड़ती है, जिससे यातायात सुगम होगा। मंत्री नितिन नवीन ने निरीक्षण के दौरान बताया कि 3 लेयर में सफर की सुविधा मिलेगी। 422 करोड़ की लागत से बने इस फ्लाईओवर से अशोक राजपथ की ट्रैफिक भीड़ में बड़ा बदलाव होगा। पटना में ट्रैफिक चेक पोस्ट से 69 पुलिसकर्मी हटाए गए। बीते दिनों पटना के धुनकी मोड़ पर ट्रैफिक पुलिस द्वारा अवैध वसूली के वीडियो सामने आने के बाद ट्रैफिक एसपी अपराजित लोहान ने बड़ी कार्रवाई की। जांच में दोषी पाए गए एएसआई राम निवास ठाकुर और 3 अन्य पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज कराई गई। इन पर प्राइवेट लोगों के जरिए संगठित तरीके से वसूली का आरोप है। इसके साथ ही 15 चेक पोस्ट के 69 पुलिसकर्मियों का तबादला कर दिया गया। ट्रैफिक कर्मियों को बॉडी वार्न कैमरा अनिवार्य रूप से चालू रखने का सख्त निर्देश भी दिया गया है। कंस्ट्रक्शन साइट पर ग्रीन नेट बैरिकेड नहीं लगाने पर लगेगा जुर्माना। पटना सहित बिहार के शहरी क्षेत्रों में निर्माण कार्यों के दौरान वायु प्रदूषण रोकने के लिए बुड़को ने सख्त निर्देश जारी किए। निर्माण स्थल पर ग्रीन नेट और बैरिकेडिंग लगाना अनिवार्य किया गया है। उल्लंघन करने पर एजेंसियों पर जुर्माना लगेगा और जरूरत पड़ने पर उन्हें ब्लैक लिस्ट भी किया जा सकता है। 19 टीमें निगरानी के लिए तैनात की गई है। वहीं तेज गर्मी को देखते हुए पटना नगर निगम ने सफाई कर्मियों के काम का समय बदलकर सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक कर दिया गया है, ताकि उनकी सेहत प्रभावित ना हो। सौर ऊर्जा से संचालित होगा राज्य का सबसे बड़ा दीघा एसटीपी। पटना के दीघा में राज्य का सबसे बड़ा 1000 MLT क्षमता वाला सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी अंतिम चरण में है, जो सौर ऊर्जा से संचालित होगा। यह कुर्जी, राजापुर और मंदिरी नाले का गंदा पानी शुद्ध करेगा और प्रतिदिन 4 से 5 मेगावाट बिजली भी उत्पन्न करेगा। पानी को 4 चैम्बरों में शुद्ध कर गंगा में छोड़ा जाएगा, जिसका ट्रायल जून के अंत तक शुरू होगा। यह प्लांट अगले 30 वर्षों की आबादी को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है और किसान शुद्ध पानी का उपयोग सिंचाई में कर सकेंगे। विमान किराए ने बढ़ाया टेंशन। 4 महीने पहले ही 3 गुना महंगा हुआ पटना का टिकट। छठ और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु से पटना आने वाली फ्लाइट्स के किराए अब भी से 3 गुना तक बढ़ गए। सामान्यतः 4,500 से 6,000 रुपए में मिलने वाला टिकट अब अक्टूबर के लिए 15,000 से 18,000 रुपए तक पहुंच गया। बेंगलुरु से पटना मार्ग पर भी किराया 13,000 रुपए तक हो गया है। दरभंगा एयरपोर्ट पर भी यही स्थिति है। यात्रियों का कहना है कि त्योहार से 4 महीने पहले ही इतनी महंगाई चौंकाने वाली है और पर्व नजदीक आते आते स्थिति और बिगड़ सकती है। बिहार वाले खूब दौड़ा रहे गाड़ी, हर दिन कर रहे 1.5 लाख लीटर पेट्रोल की बचत। बिहार समेत 11 राज्यों में अब 20% इथेनॉल मिक्स पेट्रोल की बिक्री शुरू हो गई है। इससे प्रतिदिन बिहार में करीब 1.5 लाख लीटर पेट्रोल की बचत हो रही है। राज्य में 13 इथेनॉल यूनिट चालू है, जिन्होंने 2024 में 3 लाख किलो लीटर से अधिक इथेनॉल का उत्पादन किया। इससे न केवल पेट्रोल आयात पर निर्भरता घटेगी, बल्कि पर्यावरण प्रदूषण भी कम होगा। किसानों को फसल का नया बाजार और युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। सरकार की यह पहल पर्यावरण और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए लाभकारी साबित हो रही है। अब बिहार में बजेगा सिनेमा का डंका। बिहार सरकार की 2024 में लागू की गई फिल्म प्रोत्साहन नीति रंग लाने लगी है। पहली बार राज्य में 3 भोजपुरी फिल्में संगतिया, घर का बंटवारा और नारी पूरी होकर रिलीज के लिए तैयार है। ये फिल्में पूरी तरह बिहार की पृष्ठभूमि पर आधारित है। अब टी सीरीज जैसी बड़ी कंपनियां भी बिहार में शूटिंग कर रही
नीति के तहत 75% शूटिंग बिहार में होने पर 4 करोड़ तक का अनुदान मिलता है। इससे रोजगार, पर्यटन और स्थानीय प्रतिभाओं को बढ़ावा मिल रहा है। बिहार तेजी से नए फिल्म हब के रूप में उभर रहा है। पटना को इस महीने 5 सड़क और पुल मिलेंगे। पटना जिले को जून में 5 अहम सड़क और पुल परियोजनाओं की सौगात मिलेगी। आज अशोक राजपथ डबल डेकर एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन होगा, जिससे ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी। इसके अलावा 16 जून को कच्ची दरगाह से विदुपुर गंगा पुल और 18 जून को मीठापुर से महूली एलिवेटेड का लोकार्पण होगा। मोकामा से सिमरिया पुल और चक सिकंदरपुर रोड की तिथियां जल्द तय होगी। अशोक राजपथ प्रोजेक्ट बिहार का पहला 2 लेन डबल डेकर राज्य भर में जून से अगस्त तक 119 सड़क व पुल परियोजनाओं का उद्घाटन होगा, जिससे आवागमन और कनेक्टिविटी बेहतर होगी। रेरा निबंधित रियल एस्टेट एजेंट ने खुद का प्रोजेक्ट बनाया तो होगी कार्रवाई। बिहार रेरा ने पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सभी निबंधित रियल एस्टेट एजेंटों को QR कोड जारी किया है, जिसे कार्यालय और प्रचार में प्रदर्शित करना अनिवार्य है। यह कोड स्कैन कर एजेंट की जानकारी देखी जा सकेगी। सर्वे में सामने आया कि कई एजेंट खुद ही अवैध रूप से प्रोजेक्ट चला रहे हैं, जो नियमों का उल्लंघन है। रेरा ने स्पष्ट किया है कि एजेंट केवल निबंधित प्रोजेक्ट की खरीद बिक्री में शामिल हो सकते हैं। उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई होगी। ग्राहक BRERAP से शुरू होने वाली प्रोजेक्ट नंबर और BRERAA से एजेंट नंबर की पहचान जरूर करें। आधार से मोबाइल नंबर लिंक नहीं, ये गलती पड़ सकती है भारी। यह वीडियो आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक करने की जरूरत और प्रक्रिया को समझाता है। आधार कार्ड बैंकिंग, पेंशन, राशन, पैन, सिम और सरकारी योजनाओं जैसी सेवाओं की चाबी है और इन सेवाओं के लिए OTP जरूरी होता है, जो आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर आता है। अगर नंबर बंद या खो गया है तो आपको सेवाएं नहीं मिलेगी। मोबाइल नंबर अपडेट की प्रक्रिया पूरी तरह ऑफलाइन है और इसके लिए नज़दीकी आधार सेवा केंद्र जाना होता है। केवल आधार कार्ड और पहचान पत्र ले जाना जरूरी है। वहां फॉर्म भरकर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करना होता है और 50 शुल्क लगता है। अपडेट में 10 से 30 दिन लग सकते हैं। URN से स्टेटस चेक किया जा सकता है। व्हाट्सएप लाया है 2 खास फीचर्स, HD मीडिया और नया अवतार विकल्प। व्हाट्सएप ने यूजर्स के लिए 2 नए अपडेट पेश किए हैं, जो उनके अनुभव को बेहतर बनाएंगे। पहला अपडेट ऑटो डाउनलोड फीचर से जुड़ा है, जिसमें अब एंड्रॉयड यूजर्स फोटो और वीडियो की क्वालिटी को रेगुलर या HD में चुन सकते हैं। इससे वे डाटा की बचत या हाई क्वालिटी मीडिया का चयन अपनी ज़रूरत के हिसाब से कर पाएंगे। दूसरा अपडेट प्रोफाइल फ़ोटो से जुड़ा है, जहां यूजर्स अब अपनी प्रोफाइल पिक्चर्स की जगह एक कस्टम अवतार सेट कर सकते हैं। यह फीचर फिलहाल बीटा यूजर्स के लिए उपलब्ध है, लेकिन जल्द ही सभी यूजर्स तक पहुंच जाएगा। यह दोनों अपडेट व्हाट्सएप को अधिक पर्सनल और यूजर फ्रेंडली बनाने की दिशा में अहम कदम है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन 1897 में भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म हुआ था। आज के दिन प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की इच्छा अनुसार उनकी अस्थियों की भस्म पूरे देश में बिखेरी गई थी। आज के दिन रेल मंत्री पीयूष गोयल ने रेलवे से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए रेल मदद और मेन्यू ऑन रेल्स नाम के 2 AP जारी किए थे। आज के दिन पहला मैग्नीशियम जेट हवाई जहाज ने उड़ान भरी थी। आज के दिन 1866 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। आज के दिन भारतीय राजनीतिक एवं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का जन्म हुआ था। आज के दिन भारतीय राजनीतिक और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष के S हेगड़े का जन्म हुआ था। आज के दिन भारत के प्रसिद्ध तैराक मिहिर सेन का निधन हुआ था। 2 दिवसीय दौरे पर पटना पहुंचे RSS प्रमुख मोहन भागवत। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS प्रमुख मोहन भागवत 2 दिवसीय बिहार दौरे पर पटना पहुंचे हैं। वे केशव सरस्वती विद्या मंदिर मर्चा मर्ची रोड स्थित कार्यकर्ता प्रशिक्षण वर्ग प्रथम वर्ष विशेष का निरीक्षण करेंगे और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। यह प्रशिक्षण 24 मई से शुरू होकर 13 जून तक चलेगा। भागवत आज शाम को वापस लौटेंगे और दौरा चुनावी वर्ष में उनका दूसरा बिहार दौरा है, जिससे भाजपा और संघ के बीच समन्वय और चुनावी तैयारियों को मजबूती मिलने की उम्मीद है। बीते दिनों जिन्होंने हमारी वीडियो पे लाइक और कमेंट किए थे, उनके नाम है सहदेव महतो, बबलू कुमार, कुदरत अंसारी, अनूप मास्टरमाइंड, कलम कुमार, संजीव कुमार, मनोज दास, ध्रुव कुमार, मोहम्मद सनाउल्लाह। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। पटना मेट्रो के शुरू होने से राजधानी के लोगों को सबसे बड़ा फायदा क्या होगा?
आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट में जरूर दें। ऐसी जानकारी के लिए देखते रहे प्योर पटना, और साथ ही अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करें।